हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग भागवत महापुराण के 10 मिनट सीरीज के 105th एपिसोड यानी 105 एपिसोड तक पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। हमने पिछली बार देखा कि किस प्रकार से जो नेमी होते हैं, नेमी वो ऋषभ देव के जो 9 पुत्र होते हैं उनसे वो सवाल पूछते हैं। पहला सवाल वो पूछते हैं भक्ति के बारे में कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य जाति के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है। तो वो सवाल का उनका जवाब मिलता है कि भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। दूसरा जो आता है सवाल वो आता है, वो निमि जी जब पूछते हैं, वो श्री हवि से पूछते हैं कि भाई आप कृपया करके बताएं जो भक्त हैं उसके क्या गुण होते हैं। तो वो बताते हैं 3 किस्म के भक्त होते हैं। एक तो उत्तम अधिकारी होता है, एक मध्यम अधिकारी होता है और एक कनिष्ठ अधिकारी होता है। तो कहते हैं कि उत्तम अधिकारी जो होता है वो हर एक में और हर एक सिचुएशन में ईश्वर को, परमात्मा को, कृष्ण को, नारायण को, हरि को ही देखता है। उसको कहते हैं उत्तम अधिकारी। मध्यम अधिकारी के बारे में वो कहते हैं वो होता है जो कि भगवान को अपना प्रेम देता है, हर एक के साथ मित्रता करता है, हर एक भक्त के साथ हर एक को वो अपनी दया दृष्टि दिखाता है और किसी के साथ वो ईर्ष्या नहीं करता। और जो सबसे नीचे होते हैं वो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं। वो भगवान के जो डीटीज होते हैं उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, पर भक्तों के साथ वो ठीक तरह से अपना अपने संपर्क ठीक तरह से नहीं रखते हैं, उनको पूरा प्रेम प्यार नहीं देते हैं। तो उनका भावना जो होती है डीटीज़ के लिए तो ठीक होती है, लेकिन जो भक्त होते हैं उनके लिए उनकी भावना पूरी संपूर्ण रूप से ठीक नहीं होती है। तीसरा जो सवाल है निमि जी जो हैं, राजा निमि, वो अंतरिक्ष से पूछते हैं, जो कि वो भी ऋषभ देव के पुत्र होते हैं। और उनसे वो पूछते हैं कि कृपया करके जो माया है, जो परमात्मा ईश्वर की जो शक्ति है माया, उसके बारे बताएं, जिससे कि अच्छे अच्छे जो भक्त होते हैं वो भी भ्रमित हो जाते हैं और गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो अंतरिक्ष बताते हैं कि प्रभु ने ये जो संसार बनाया था, संसार इसलिए बनाया था ताकि जो आत्माएं जो हैं, जो भटक गई हैं, उनका किसी प्रकार से उनका मनोरंजन हो सके। तो इस प्रकार से वो बनाया था। तो ये जो माया बनाया गया है वो एक किस्म से इस प्रकार से सबके सामने आती है जैसे कि वो पूरा उसमें ज्ञान हो और उसमें सारी खुशियाँ भी उसमें मिल जाती हैं और उससे पूरा आनंद ही मिलता है। इस प्रकार से वो एक रूप से सबके सामने प्रकट होती है। इस प्रकार से जो आत्मा जो है, जो कि शरीर में होता है, वो भौतिक चीज़ों को यानी कि मटेरियल मैटर्स को में ही आनंद ढूंढने लगता है, जो कि एक्चुअली माया का रूप होता है। तो जो जो आत्मा जो शरीर में होती है वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए माया का सहयोग लेती है। वो देखती है कि इसमें भी जीवन भी है, मृत्यु भी इसी में है, लेकिन और तो वो इसी में ही अपना सारा सुख इसमें ही ढूंढती रहती है। तो जो आत्मा जो है जो शरीर के अंदर होती है वो एक किस्म से सुख को माया के रूप में ढूंढती है। आखिरकार उसको सुख जो होता है वो उसमें नहीं मिल पाता है। और ईश्वर जो हैं, परमात्मा हैं, जो कि समय के रूप में होते हैं, आखिरकार सब कुछ को समाप्त कर लेते हैं, पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर लेते हैं, निचोड़ लेते हैं, एकदम एकत्रित हो जाता है और वो फिर से यूनिवर्स जो होती है फिर से वो श्रिंक कर जाती है। चौथा प्रश्न आता है। चौथा प्रश्न में जो निमि हैं वो पूछते हैं कि तो इस प्रकार से जो हम लोग जो हैं भौतिकवादी हैं, मूर्ख भौतिकवादी हैं, अपने आप को माया से कैसे अलग कर सकते हैं। इसका जो उत्तर जो है प्रभुपाद जी देते हैं और वो कहते हैं कि सच्चे आनंद के लिए, सच्चे खुशी के लिए
हमें एक गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। ऐसे गुरु की शरण लेनी पड़ेगी जो कि परंपरा के अंदर आते हैं और जो कि शास्त्रों का भी वो पूरा संयोग लेते हैं। ऐसे गुरु की शरण लेनी पड़ेगी और इस प्रकार से गुरु की शरण लेके हमें ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा और तभी हमारा कुछ उद्धार ऐसा हो पाएगा। तो कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रकार से जो जो भक्त होता है उसे गुरु की शरण लेनी चाहिए और उसे अपना पूरा जीवन जो है और पूरी जो अपनी आत्मा है, अपना शरीर है, पूरी तरह से उनको निछावर कर देना चाहिए। और ऐसे भक्त को क्या करना चाहिए, ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहाँ पे कि सफाई हो, त्याग हो और समर्पण हो, साधारण सिंप्लिसिटी हो और किसी प्रकार का आक्रमण ना हो, किसी प्रकार की हिंसा ना हो और हर एक चीज़ को वो बराबर तरीके से देखें। ये ना कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा दुश्मन है, नहीं, सबको बराबर की नज़र से देखें। इस प्रकार से करने से उसको नारायण की शरण मिलेगी और इस प्रकार से वो माया से उभर सकेगा। ये जी इसके लिए इसका उत्तर फिर निमि जी पांचवा क्वेश्चन पूछते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कृपया करके आप ये बताएं कि जो नारायण जो हैं, नारायण किस प्रकार से सिचुएटेड हैं, नारायण कहाँ पे हैं। तो पिपलावन जी से वो पूछते हैं तो वो कहते हैं कि इसके तीन आंसर हैं। पहला तो है ब्रह्मांड, जहाँ की भगवान जो हैं हर जगह कण कण में हैं, पूरे ब्रह्मांड में। दूसरा परमात्मा, यानी कि वो हर एक के हृदय में वास करते हैं परमात्मा के रूप में। और तीसरा भगवान, यानी कि जो कि इंडिविजुअल रूप में परमात्मा है, ईश्वर हैं, कृष्ण हैं। इसके बाद निवि जी जो हैं वो कर्म योग के बारे पूछते हैं। वो अभिहोत्र जी से पूछते हैं कि कृपया करके कर्म योग के बारे बताएं। तो अभिहोत्र जी बताते हैं जो मूर्ख लोग होते हैं वो फल प्राप्ति के को विषय बना के, फल प्राप्ति को विषय बना के कर्म योग करते हैं और इस प्रकार से वो अपने इंद्रियों को भी एक किस्म से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो संसार में एक किस्म से फंस जाते हैं। निष्कर्म कर्म योग अगर हम करते हैं और इस कर्म के फल से हम लोग अपने आप को अलग रखते हैं, तभी हम लोग अपने कर्म से के फल से अलग होके हम लोग कर सकते हैं, तभी हम कर्म योगी बन सकते हैं। तो इसके लिए वो कहते हैं कि आपको गुरु के पास जाना चाहिए, परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, ताकि हम संसार से एक किस्म से मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो जो भी कार्यक्रम ईश्वर के लिए किया जाता है, परमात्मा के लिए किया जाता है, परमात्मा को अर्पण करके किया जाता है, उसी को प्रॉपर तरीके से कर्म योग कहा गया है। इसके बाद जो नेमी महाराज होते हैं वो अवतारों के बारे पूछते हैं कि कृपया करके भगवान के जो अलग अलग लीलाएं हैं, अवतार हैं, इसके बारे बताएं। तो जो दुर्मिला जी होते हैं वो इसका उत्तर बताते हैं कि वो कहते हैं कि अनगिनत जो कण हैं, जो अणु हैं, उससे ज़्यादा भगवान के, ईश्वर के, परमात्मा के गुण हैं और वो पुरुष अवतार के रूप में आते हैं तथा गुण अवतार के रूप में आते हैं और उनकी वजह से सृष्टि जो है वो बनती है, वो चलती है और उसके बाद उसका विनाश भी होता है। तो इस प्रकार से वो बताते हैं। वो कहते हैं कि जो लीला अवतार हैं उसमें नर नारायण हैं, बहुत सारे अवतार आते हैं। नर नारायण हो गए, राम हो गए, नरसिम्हा हो गए, हवग्रीय हो गए, ऋषभ देव हो गए, दत्तात्रेय हो गए, हमसा हो गए, परशुराम हो गए और अनगिनत इस प्रकार से वो उनको बताते हैं। और वो कहते हैं कि जो नर नारायण जो होते हैं वो उनकी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग करते हैं और वो करते हैं तो इंद्र जो होता है उसको भय लगने लगता है कि उसकी रात चले जाएगी और इस प्रकार से नर नारायण को वो
अपने रास्ते से अलग करने के लिए वो काम को भेजते हैं। फिर नर नारायण के सामने जाके काम को अपनी गलती का एहसास होता है। इस प्रकार से वो बताते हैं, और कि किस प्रकार से उनको वो उर्वशी एक उपहार के रूप में देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।